मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर सेकेंड वीडियो चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशन और रैशनल नंबर्स। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर आपने दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर आपने सपोज किसी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आप किसी उसका सीक्वेंस चेंज करते हैं तो भी हमारा आंसर सेम रहता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन रैशनल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। आप किसी भी सीक्वेंस में इन तीनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम आता है। हमारे पास एक नई चीज़ आ रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही रहेगा, सेम रैशनल नंबर। एक हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आता है। जैसे सपोज आपके पास में एक रैशनल नंबर a अपॉन b है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो आपको b अपॉन a लिखना पड़ता है। लाइक इसका मतलब यह है कि हम उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बाद में हम सेम प्रॉपर्टीज़ को अपनी एक्सरसाइज 2b में यूज़ करने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, फाइंड द प्रोडक्ट बोला गया है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1/2 इंटू 3/4 दे रखा है। जब किसी तरह का सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है तो हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके सिर्फ उसका आंसर लिखते हैं। लेकिन अगर माइनस का साइन होगा तो आपको थोड़ा सा उसको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर हम सेकंड सी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में 2/5 इंटू -3/11 है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएंगे। यहाँ हम 6 लिख देंगे और 11 और 5 को मल्टीप्लाई करके 55 रख देंगे। लेकिन कई बार हमारे कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हमें कॉमन फैक्टर्स मिल जाते हैं। जैसे अगर हम जी की बात कर रहे हैं तो -14/15 इंटू 9/16 है। तो हम जानते हैं 15 और 9 3 की टेबल में आता है, तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 14 और 16 जो है वो हमारे पास में जो है उसकी 2 की टेबल में आता है। तो ये आंसर आ जाएगा -21/40। तो ये सिंपल हमारा मल्टीप्लिकेशन था। सेकंड और थर्ड में हमें वेरिफिकेशन के लिए बोल रखा है। वेरिफिकेशन सेम वैसे ही करना है जैसा कि हमने एडिशन में किया था। तो हम लोग जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्वेश्चन जो है 4 वाला वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें कुछ अलग अलग वैरायटी दे रखी है क्वेश्चंस की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट, उसके अंदर हमें दे रखा है 0/9। तो इसमें हम रेसिप्रोकल लेना होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर। तो आपने 0/9 को 9/0 लिख दिया। लेकिन हम नॉर्मली किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सी, उसके अंदर है आपका 8/-19। तो अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो -19 ऊपर लिखेंगे, 8 नीचे लिख लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा वेरिफिकेशन का है। मतलब आपके यहाँ पर जो है हमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और उसके बाद हमें वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में आपको LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर ए ले लिया, 15/4 इंटू 3/7 प्लस -12/5 इक्वल टू -15/4 इंटू 3/7। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ प्लस आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, -15/4 इंटू -12/5। तो अगर वेरीफाई करना है तो हमें LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना होता है। अगर आप LHS को सॉल्व करने जाओगे तो पहले आप इसको वैल्यू रखोगे, इंटू यहाँ पे हमें सॉल्व करना है तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 12 से 7 कितना होता है -84। ये प्लस माइनस माइनस होगा तो ये -15/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में सॉल्व करने के बाद हमारे पास में आ रहा है -69 और ये हो गया आपका 35। 15 और 35 को हम सॉल्व कर सकते हैं 5 से, तो ये 3 और ये 7 आ गया। और 69 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 207 और यहाँ पे 7 4 ज़ा 28। तो हमने इसको LHS को सॉल्व किया। सिमिलरली हम RHS को सॉल्व करेंगे, -15/4 इंटू 3/7 प्लस यहाँ पे -15/4 और -12/5 सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्योंकि 5 की टेबल में 15 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है। तो यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व करने के बाद लिखेंगे 45, ये हो जाएगा आपका 28 -3 मिलके 9। अब आप किसके नीचे 1 लगा के अगेन एलसीएम लेंगे, 28 -45 प्लस 28 इंटू 9। 28 इंटू 9 जो है वो 252 होता है।
तो हमारे पास आ जाएगा -45 + 252 अपॉन 28। तो अगर आपने -45 + 252 इसमें से प्लस माइनस हुआ तो हमारा आंसर आ जाएगा 207 अपॉन 28। और एलएचएस आरएचएस अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा जो है वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ले लेते हैं। इसमें सिंप्लीफाई बोला हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे को 4 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो रूल्स तो हमारे सेम ही रहने वाले हैं। तो 6 का हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसके अंदर है आपका 13/5 इंटू 7/26 इंटू -50/7 इंटू -1/5। तो हम चेक कर लेते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। 13 की टेबल में 26 2 टाइम्स आता है, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। 5 जो है 50 की टेबल में ये आपका 10 आ जाएगा, और 5 को अगर इससे करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमने देखा कि सब कुछ कैंसिल होने के बाद में ये माइनस से माइनस मिलके आंसर हमारा क्या आ गया, +1। अब हमारे पास में जो है कि इसका नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो डिवीजन वाला होता है। डिवीजन में अगर आपको 2 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, उनको आपको डिवाइड करना है, तो डिवीजन में हम क्या करते हैं कि डिवीजन में हमने लिया कि फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं A/B/C/D। तो हम फर्स्ट वाले रैशनल नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं, डिवीजन की जगह आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, और नेक्स्ट रैशनल नंबर का हमें क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेके सेम जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं वो उसको यूज़ करने पड़ते हैं। और नॉर्मली जो होता है कि इसमें क्यूमुटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। अभी हमें क्या क्योंकि डिवीजन में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, इसलिए हम अपनी एक्सरसाइज 2C डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए बोल रखा है। जो फर्स्ट का ए पार्ट है इसमें -4/5 डिवाइडेड बाय 5/12। जैसे हमने अभी रूल समझा कि -4/5 को एज इट इज़ लिखना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, और जो नेक्स्ट रैशनल नंबर होता है इसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो अगर आप रेसिप्रोकल लेकर अगर आप इसको सॉल्व करने वाले हो तो उसमें, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड यू हैव टू राइट द आंसर। तो ये हो जाएगा आपका -48/25। तो सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। और उसके बाद में हम लोग सपोज़ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमने डी पार्ट अगर लिया है तो डी के अंदर जो है 7/9 डिवाइडेड बाय 3/7 है। तो 7/9 को एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, और नीचे वाले जो नेक्स्ट रैशनल नंबर है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में जो इसका आंसर आ रहा है 49/27। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो वेरिफिकेशन का दे रखा है। वेरिफिकेशन क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होने वाली है, तो हम लोग जो है कि बेसिकली एलएचएस और आरएचएस जो है वो बराबर नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर हमारे पास में जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, और उसके बाद स्टेटमेंट के हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें अपनी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें बोल रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा जो एक्सरसाइज जो है वो 2C है इसके अंदर, और हमारा थर्ड क्वेश्चन है। और उन्होंने जब प्रोडक्ट बोला होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 रैशनल नंबर्स का हम लोग क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड 1 रैशनल नंबर, जो एक रैशनल नंबर है वो हमें -8 दे रखा है, यानी कि एक रैशनल नंबर 8 दे रखा है, दूसरे को हमें x मानना पड़ता है, और जो प्रोडक्ट है मतलब जो आंसर है वो हमें क्या दे रखा है, 6 -6। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, -8 इंटू x इक्वल टू -6। अगर आपकी x की वैल्यू निकालनी है तो आप -8 को डिवाइड में ले जाएंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -40/3, वन ऑफ द नंबर इज -5/2। तो क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम है 3 और 4। तो इसके लिए हम इस केस से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इसके अंदर आपको बोला है बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें बोल रखा है कि 11/5 को हम किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर जो है वो -33/25 आ जाए।
तो हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो -33/25 तो ये लिखेंगे, और 11/5 हमारा किस में चला जाएगा, डिवाइड में। और जैसे हमारा रूल ये कहता है कि हमें फर्स्ट रैशनल नंबर को एज इट इज़ लिखना होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना होता है, और सेकेंड रैशनल नंबर का हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये 5 से 25 की टेबल में 5 टाइम्स आएगा, 11 से जो है वो -3 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा -3/5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी हमारा ऑलमोस्ट जो है वो 7 है। अब ऑलमोस्ट जो है वो सेम है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें डिवीजन की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड -10/21 टू गेट -2/3। तो जो भी नंबर होता है जिसको हमें डिवाइड करना है, इसको हमने x ले लिया, और डिवाइड किससे करना है, -10/21 को। इसको डिवाइड करना है हमें x से, और हमारा आंसर क्या आएगा, -2/3। जब भी हम इस कंडीशन में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करने से इसका रेसिप्रोकल लेना होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इस नंबर को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर भेजना है। ये 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी 7 आ गया, 2 की टेबल में जो है वो 5 आ जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 5/7 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली सेम वही है, कि इसमें भी हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ -3/4 एंड 5/6 बाय द प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में भी लोग क्या पूछ रहे हैं। इन्होंने बोला है कि डिवाइड द सम ऑफ, पहले हमें क्या करना है कि सम निकालना है, किसका, -3/4 का और 5/6 का। तो अगर हम -3/4 का सम निकालेंगे तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जो है वो 24 हो जाएगा, एलसीएम 12 ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये -+10/12, तो आंसर आ रहा है आपका 1/12। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, हमें इन्होंने बोला है कि इसका प्रोडक्ट भी निकालना है। तो अगर प्रोडक्ट निकालना है तो -3/4 को 5/6 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा आपका 5/8। फिर इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन इसको आपको इससे डिवाइड करना है, जो सम को है प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। तो हम इसका एक स्टेटमेंट बना लेंगे, और उसके बाद में हम फर्स्ट को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, और सेकेंड वाले का हमें रेसिप्रोकल लेना है। और क्योंकि बेसिकली ये हमारा 8 और 12 जो है वो 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे आंसर 2/-2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में माइनस आया था, माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2/15। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम रैशनल